वेलकम बैक। बात करते हैं वॉइस ओवर आईपी या वाइप टेक्नोलॉजी की। तो वाइप टेक्नोलॉजी क्या होता है? वाइप टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट के ऊपर आवाज़ और मल्टीमीडिया प्रेजेंट करने की या पेश करने के लिए हेल्प करता है। या इस टेक्नोलॉजी से आवाज़, तस्वीर, वीडियोस, मल्टीमीडिया जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर पब्लिश किए जा सकते हैं। इंटरनेट जहाँ जहाँ अवेलेबल होता है, जहाँ जहाँ इंटरनेट मुयसर होगा, जहाँ पर इंटरनेट की रसाई होगी, तो ये एक इंतहाई सस्ता तरीन तरीका है जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपकी आवाज़, तस्वीर और वीडियो जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं कि जी वॉइस ओवर आईपी या वाइप टेक्नोलॉजी दरअसल उसके मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि है क्या, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाइप। वॉइस ओवर आईपी के फ़ायदे क्या हैं कि ये जी लो कॉस्ट है, मतलब बहुत सस्ता होता है, ये पोर्टेबल है। इसका मतलब है कि वॉइस ओवर आईपी जो तरीका है इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपकी आवाज़, आपकी तस्वीर और आपकी वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह या बहुत सारी जगह पर पहुंचाने के लिए जो वाइप टेक्नोलॉजी है वो पोर्टेबल का है। मतलब ये कि बहुत थोड़ी सी चीज़ों में, बहुत कम ऑपरेटर्स के साथ, बहुत कम सामान के साथ हम वाइप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा केबल्स का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केबल्स, बहुत ज़्यादा तारें इस्तेमाल नहीं होती। बहुत कम तारों के साथ, बहुत कम जो है केबल्स के साथ हम जो है इसको काम में ला सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस वाइप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक और काम हो सकता है और वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे को देखकर, उनका माहौल देखकर, उनकी तस्वीरें देखकर उनके साथ वीडियो में बात कर सकते हैं। और ये भी कमाल है वाइप टेक्नोलॉजी का, जो कि इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल होती है और बहुत कम रिसोर्सेज लेके। तो वाइप के लिए हमें क्या चाहिए होता है एक वाइप कॉल करने के लिए? मैं आपको यहाँ ग्राफ में कुछ दिखा रहा हूँ और ये वो सामान है और जितनी बातें मैंने ऊपर बताई हैं इसके एडवांटेज की, कि बहुत कम तारें इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह ये लैपटॉप है और ये एक मोबाइल फ़ोन है या पीडीए है, ये पीडीए जो है बग़ैर तार के एक वाइप क्लाइंट एप्लीकेशन अपने अंदर इंस्टॉल करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा जो कि वाइप का क्लाइंट होता है, वॉइस ओवर आईपी का क्लाइंट होता है। और जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता, लाइक ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता, वहाँ पे जो है फ़ोन सेट्स कुछ इस तरह के होते हैं जो वाइप इनेबल्ड होते हैं। उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर तस्वीरें तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल्ड हो जाते हैं और कुछ बेसिक फंक्शंस जो हैं, ग्राफिकल फंक्शंस के अंदर होते हैं। तो जायज़ा लेते हुए हम ये देखते हैं कि जी लैपटॉप हो या एक वॉइस ओवर आईपी इनेबल्ड फ़ोन हो या आपका कंप्यूटर हो या आपका एक हैंडहेल्ड हो, लाइक मोबाइल फ़ोन डिवाइस, वो वाइप क्लाइंट एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए और बैंडविड्थ का इस्तेमाल करते हुए वायरलेस के ज़रिए या तार के ज़रिए इंटरनेट के ऊपर जाकर वो किसी दूसरे जो नोड है उनका, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये क्लाइंट इस क्लाइंट के साथ अपनी आवाज़ भेज सकता है और अपनी तस्वीर भेज सकता है, अपनी वीडियो भेज सकता है। और दूसरी एक चीज़ बताता चलूँ कि इंटरनेट जो है हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा इधर से यहाँ जा रहा है, ये डेटा यहाँ से वापस भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर एक नोड या एक यूज़र या एक सारिफ़ जो है यहाँ से कोई बात कहता है, तो उसका जवाब जो है इंटरनेट बाई डायरेक्शनल होने की वजह से आने और जाने के रास्ते होते हैं, तो ये कम्युनिकेशन रिवर्स में भी हो जाती है। तो ये टोटल चीज़ें हैं, ये बहुत थोड़ा सा सामान है
जो इस्तेमाल होता है वॉइस ओवर आईपी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए, उसके ऊपर आपका वॉइस, आपका डेटा, आपकी वीडियो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए और कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो चलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद कुछ जानने के लिए। थैंक यू।